एक राजा अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए अपने राज्य में धूमा करता था। एक दिन उसने एक किसान को अपने खेत में काम करते हुए देखा। किसान के पास पहुंचकर राजा ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी कमाई से खुश हो? हाँ महाराज, मैं प्रतिदिन 1 रुपया कमाता हूँ। उसमें से 25 पैसे मैं खा लेता है, 25 पैसे मैं उधार दे देता हूँ, 25 पैसे से मैं अपना कर्ज उतारता हूँ और बचे हुए 25 पैसे फेंक देता हूँ। इस प्रकार मैं 1 रुपया खर्च करता हूँ। तुम खुश हो, यह तो मैं समझ गया, परंतु अपनी इस खर्च की पहेली जरा खुलकर समझाओ, राजा ने कहा। किसान बोला, महाराज, अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा मैं अपने परिवार के भोजन पर खर्च करता हूँ, दूसरा 1/4 हिस्सा में अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता हूँ। इसी को मैं उधार देना कहता हूँ, क्योंकि मेरे बुढ़ापे में वे मेरी देखभाल करके मेरा कर्ज लौटाएंगे। 1/4 हिस्से में मैं अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करता हूँ, इसी प्रकार मैं उनका कर्ज लौटा रहा हूँ। शेष 1/4 हिस्सा मैं गरीबों को दान कर देता हूँ। इस हिस्से को मैंने फेंक देना कहा। किसान का उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह किसान को एक सोने का सिक्का देते हुए बोला, मैं तुम्हारी इस खर्च पहेली को अपने दरबार में पूछूंगा। जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार न देख लो, तब तक तुम इसका अर्थ किसी को मत बताना। अगले दिन राजा ने किसान की खर्च पहेली को अपने दरबार में रखा। कोई भी दरबारी पहेली का अर्थ नहीं समझ सका। तब एक मंत्री ने राजा से 1 सप्ताह का समय ले लिया। उस मंत्री को पता था कि यह पहेली पूछने से ठीक 1 दिन पहले राजा किसी गांव में गया था। उसने उस गांव में पहुंचकर उस किसान को खोज निकाला जिससे राजा मिला था। उसने किसान से मिलकर उसे एक थैली दी जिसमें सोने के 100 सिक्के थे। सिक्के गिनकर किसान ने मंत्री को पहेली का हल बता दिया। अगले दिन दरबार में उस मंत्री ने राजा की पहेली का सही उत्तर बता दिया। मंत्री का उत्तर सुनते ही राजा समझ गया कि हो न हो उस किसान ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा ने तुरंत किसान को बुलावा भेजा। उसके आते ही राजा उस पर बरस पड़ा। हमने तुमसे कहा था कि हमारा चेहरा 100 बार देखे बिना पहेली का अर्थ किसी को मत बताना, फिर तुमने मंत्री को उसके बारे में क्यों बताया? किसान हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने आपके आदेश का ही पालन किया है। मंत्री महोदय ने मुझे एक थैली दी थी जिसमें 100 सोने के सिक्के थे। प्रत्येक सिक्के पर आपका चेहरा मुद्रित था। मैंने उन सिक्कों पर आपका चेहरा 100 बार देखकर ही मंत्री महोदय को उस पहेली का अर्थ बताया था। राजा अपने मंत्री और किसान की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रसन्न होकर उन दोनों को पुरस्कार दिया।